Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. As I have already told you in a short video yesterday that by tomorrow we are going to give you the detailed description that which part of a particular syllabus of DSSB cover how many questions, right? तो DSSB के अलग अलग सिलेबस के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उन पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए एक्चुअली ये सबसे पहला पोर्शन रहता है मोस्टली जहाँ हम हिस्ट्री की बात करते हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं, या फिर मैं एक विशुद्ध टर्मिनोलॉजी में कहना चाहूँ तो स्टैटिक जीके, एक तरह से स्पोर्ट स्टैटिक जीके जो है वो क्या करती है, वो 10 से 15 आपके क्वेश्चन जो है वो कवर करती है। कम से कम 10 से 15 आपको क्वेश्चन जो है वो इस पोर्शन से देखने को मिलेंगे। इस पोर्शन में क्या आएगा आपका, ये आपका एंशियंट ओलंपिक्स हो गया, एंशियंट ओलंपिक के बाद मॉडर्न ओलंपिक हो गया, यूथ ओलंपिक, ठीक है, पैरा ओलंपिक से क्वेश्चंस आते हैं, एशियन गेम से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉमनवेल्थ गेम से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एसएएफ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और वर्ल्ड कप के मोस्टली क्वेश्चंस, वर्ल्ड कप के जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी से पूछे जाते हैं। तो ये बात आप जो है वो ध्यान रखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। दूसरे अगर नेशनल गेम्स जो है, अच्छा नेशनल गेम्स में कभी ज़्यादातर तो हमेशा यही होता है कि नेशनल गेम्स में इंडिया के ही नेशनल गेम ये पूछता है। कभी कभी रेयर चांस ऐसे होते हैं कि रेयर चांस में ये कभी दूसरे कंट्रीज़ के गेम भी पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल सूमो रेसलिंग इज़ द नेशनल गेम ऑफ जापान, ठीक है। रग्बी जो है वो नेशनल गेम है किसका, यूएसए का। तो इस तरह से कभी कभी रेयर चांस लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो नेशनल गेम्स वो भी इधर से ही पूछता है, इंडिया के हिसाब से, ठीक है। तो इंडिया के में भी नेशनल में जो डिफरेंट स्टेट वाइज गेम्स जो होते हैं उनमें भी कभी कभी पूछ लेता है, और आपकी जो स्टेट वाइज ट्रॉफीज़ होती हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% ऐसा होगा नहीं कि ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन नहीं आए, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, विंबलडन हो या यूएस ओपन हो। अच्छा, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, या तो वो ये पूछ लेगा कि रिसेंट में जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, फ्रेंच ओपन किसने जीता है, विंबलडन अभी जो है किसने जीता है, या यूएस ओपन, ठीक है। इसके अलावा मेल और फीमेल में दोनों में क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, कभी कभी डबल्स के भी क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी जो है इनसे क्वेश्चन आने के कुछ इस तरह के चांसेस हैं, जैसे जो परफेक्ट टाइम पे होने थे वो परफेक्ट टाइम पे हुए नहीं, गेम्स जो है वो शिफ्ट होते रहे, ठीक है, तो उससे पूछने के चांसेस हैं। दूसरा इनमें ये भी पूछ लेता है कि ये जो इनका सीक्वेंस क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से लेके फ्रेंच यूएस ओपन तक, तो इनका सीक्वेंस जो है वो क्या है, तो ये प्रीवियस क्लास में मैंने कराया हुआ है आपको, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरा साई से क्वेश्चन पूछ लेता है, रीजनल सेंटर साई के पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ पे हैं। एक्स ओफिसियो जो प्रेसिडेंट होता है इसका साई का, इसके बारे में भी क्वेश्चंस जो है वो आते रहे, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे आपको ग्रैंड स्लैम्स के बारे में और बता दूँ कि एक्चुअली ग्रैंड स्लैम से एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें ये पूछ लेता है कि किस तरह के सरफेस पे गेम खेले जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका क्ले सरफेस हो गया, हार्ड सरफेस हो गया, ठीक है, ग्रास कोर्ट हो गया। तो इस तरह के कोर्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट ग्रैंड स्लैम्स में, ठीक है। चलिए, तो आप इतना देख लेंगे। दूसरा 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं आपके अवार्ड से, ठीक है, किस तरह के अवार्ड जो है वो किस किस को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनसे आप जो है वो देख लेंगे। मोस्टली तो ये है कि साई और एक्स ओफिसियो वगैरह हैं इनके, यहीं से क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन क्या है वो इस एरिया से पूछता है आपका। बाकी अच्छा, ये सारे के सारे जो एनालिसिस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, ठीक है। इसमें वन ऑफ माय कॉलीग अकेश यादव, ही डिड रियली हार्ड वर्क टू प्रिपेयर दिस। तो अवार्ड जो है उनसे क्वेश्चन आते हैं, और इस बार अवार्ड से क्वेश्चन जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम 60 से 70% आने के चांसेस हैं कि अवार्ड्स में नाम ना पूछ के वो ये पूछे कि किस अवार्ड में कितनी प्राइज़ दी जाती है, क्योंकि जो प्राइज़ मनी प्रीवियस में दी जाती थी वो सारी की सारी प्राइज़ मनी जो है वो गवर्नमेंट ने अभी चेंज कर दी है, ठीक है। तो न्यू प्राइज़ मनी भी मैंने पहली क्लास में पढ़ाई हुई है, आप देखना चाहते हैं तो वहाँ देख लीजिए।
लर्न फर्स्ट थिंग अबाउट अवार्ड्स इन हॉकी, मतलब पहला अवार्ड किसको दिया गया, ठीक है, या पहली बार पार्टिसिपेशन कहाँ पे हुआ। इस तरह के क्वेश्चन जो है फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट से आते रहते हैं, ठीक है। बाकी ट्रॉफीज से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके ट्रॉफीज़ से पूछता है। वो ट्रॉफीज़ में कैसे ट्रॉफीज़ हो गई आपकी कि जैसे फॉर एग्जांपल राइडर कप है, वो कहाँ पे खेला जाता है, ठीक। माका ट्रॉफी जो है वो किसके लिए है, राइट। फेमस ग्राउंड पूछ लेता है, जैसे अभी मोटेरा जो ग्राउंड बना है उसका वो जो है क्या है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला ग्राउंड है, राइट। टेनिस के बारे में पूछ लेता है, फेमस प्लेयर वेरियस गेम्स के कौन कौन से हैं, जैसे टाइगर वुड हो गए आपके गोल्फ से। हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स के बारे में हल्का फुल्का पूछ लेता है, जैसे हिस्ट्री में अगर IAAF की बात करी जाए तो 1912 से लेके अब तक वो 2-3 बार चेंज हो चुका है, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, रेसलिंग, अच्छा रेसलिंग में अभी काफ़ी लोगों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो उसको भी आप देख लेंगे। और ख़ास तौर पे जो रेसलिंग है हमारी इंडियन रेसलिंग में, उनमें लड़कियों का बोलबाला अच्छा खासा है। हॉकी, चेस, गोल्फ, शूटिंग, ठीक है, और पोलो। अच्छा इसमें से अभी जो है वो सेलिंग में आप देख लीजिएगा, क्योंकि इंडिया की पहली बार कोई एक वीमेन है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो उससे भी क्वेश्चन जो है वो आने के चांस हैं, ठीक। दूसरा ये आपका हो गया गेम्स की टर्मिनोलॉजी, जैसे वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कबड्डी। इन प्लेयर के टाइटल्स के निकनेम भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वैसी टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाए तो जो गेम्स में बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जैसे डबल लेग होल्ड, राइट, सिंगल लेग होल्ड। उसके अलावा आपकी होगी 3 सेकंड रूल। तो इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस इसमें से आते रहते हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ऑर्थर्स, ठीक है, ये डेफिनेशंस मोस्टली पूछा रहता है। और डेफिनेशन में आपको क्या करना है, बॉडी माइंड कंसेप्ट ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है। 18th सेंचुरी के आसपास की जो डेफिनेशन, मोस्टली जो है मॉडर्न डेफिनेशंस तो कम ही रहती हैं, जो प्रीवियसली जो डेफिनेशन दिए गई रही हैं 18th सेंचुरी में उन्हीं को ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। उसके बाद आता है हेड क्वार्टर्स का नंबर, कि एक पर्टिकुलर गेम है जैसे फुटबॉल है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, फेडरेशन इस्टेब्लिश मतलब इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुई अलग अलग गेम्स की, ठीक है। तो फुटबॉल का जो हेड क्वार्टर है वो मैं आपको बता दूँ कि वो स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, मतलब, ठीक है, जो जिनेवा में मोस्टली मतलब मिलते रहते हैं आपको, तो इसका आप देख लीजिए। तो फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री बिफोर 1947, ठीक है, और फिर उसके बाद आफ्टर 1947 के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है, ठीक है, उसकी क्या क्या मतलब पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन से लेके, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए डिफरेंट कोर्सेज के, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वेरियस यूनिवर्सिटी में BPED या MPED जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए बेहतरीन। इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन हमेशा आपको मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो ये पूरा हेड क्वार्टर वगैरह इनसे लेके ये कितना था, ये आपके 3 क्वेश्चन लगभग कवर करता है, ठीक है। अच्छा फिर आते हैं आपके कैलिस्थेनिक्स, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज हो गई, पॉलीमेट्रिक हो गई, एल्टीट्यूड ट्रेनिंग हो गई, हिल ट्रेनिंग, योगासना, प्राणायामा। उसके बाद आप देखेंगे नीचे ग्रुप डायनामिक्स आती है, ठीक है। ग्रुप डायनामिक्स के बाद लीडरशिप टाइप आती है, और इसी में कोहेसन का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे पूछता है, ठीक है। और लीडरशिप के स्टाइल्स आपके ये लोग जानते होंगे आप लोग, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। इनको थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं पूछता, थोड़ा इनडायरेक्टली पूछता है, तो आप थोड़ा सा इनको डीपली पढ़ लीजिएगा। रोल अगर आप देखेंगे, रोल किसके, मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ये पढ़ा चुका हूँ मैं पहले ही। बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रंस। अच्छा एंजाइटी के बारे में क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एंजाइटी और एग्रेशन से, अब तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो अभी देखें आप थ्योरीज और लॉ, P&S, ठीक है, पोटेंशियल जो स्टिमुलेशन है, ठीक है, P&S के रूल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। पर्सनैलिटी की थ्योरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सोशोलॉजी की थ्योरी भी कभी कभी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी की थ्योरी भी यहाँ पे पूछता है आपसे, ठीक है। लर्निंग के प्रिंसिपल हो गए, टीचिंग के मेथड, न्यूटन्स लॉ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता इससे।
कभी कभी इसी न्यूटन लॉ का ही कोई लॉ मतलब उसके साथ डाल देता है, थॉरनडाइक के लॉज के साथ, ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, एंड एजुकेशन टर्मिनोलॉजी और सैटेलाइट, ठीक है, तो इसको आप देखें। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में वही आपकी टीचिंग एड्स वगैरह आ जाएंगी, तो आप उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आप आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिशिएटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिशिएटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन पे ऑलरेडी मैंने करीब 2-3 क्लास ली हुई है और उसमें क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी ली हुई है उस पर, तो आप देख लीजिएगा। थोड़े से प्रिंसिपल्स आप इनके देख लीजिएगा तो क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी बहुत। प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग, इस पर बहुत बड़ी करीब लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास ली है मैंने, तो लेसन प्लान के प्रिंसिपल्स जो मैंने वहाँ डिफाइन किए हैं। स्पोर्ट मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, स्पोर्ट मैनेजमेंट के सीधे सीधे मैंने आपको बताया प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देख लीजिए। और क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिंग बॉडी कुछ स्पोर्ट्स में जो मैनेजमेंट है, स्पोर्ट मैनेजमेंट को जो जो आपका जनरल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और स्पोर्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी लगभग मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इसमें अक्सर क्वेश्चन जो पूछता है वो ओवर राइडिंग ऑफ रूल्स का पूछता है, ठीक है। फिलोसफीज़ की बात करी जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आइडियलिज्म, मतलब इनके प्रोपोनेंट्स के बारे में पूछ लेता है, या फिर जैसे ट्रू, ब्यूटी और एस्थेटिक्स वगैरह ऐसी कुछ टर्म दे देगा और टर्म्स के बाद वो पूछ लेगा कि मतलब ये टर्म जो है वो किस जो आपकी आइडियोलॉजी है, कौन सी वाली फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब बात आती है स्पोर्ट न्यूट्रिशन की, तो ये तो इजी सा टॉपिक है, इसको लगभग ज़्यादातर सारे लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। स्पोर्ट न्यूट्रिशन में आपका माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन आ जाते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स आपके आ जाते हैं, CSC PSC, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स के बारे में बात करी जाती है यहाँ, मोटर स्किल्स रिलेटेड टू द कंपोनेंट्स और फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यहीं ज्वाइन करते हैं, ठीक। द टाइप ऑफ विटामिन्स मिनरल्स रिलेटेड कॉजेज, मतलब किसी विटामिन की कमी से एक पर्टिकुलर डिजीज़ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दूसरा क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ वायरसेस की बात होती है कि विच वायरस इज कॉज फॉर विच डिजीज, राइट। तो दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम यू, द बैक्टीरिया, वैक्सीन, DPT, HIV and the source of vitamin and calories. Apart from that, there one more question arise from here, that is the duration related question, the which time, which is the fixed time to give a particular vaccine, right, like DPT, diphtheria, polio vaccine, all these kind of the things. So now we will move for the sport medicine. This is a very allied field and most of the students, they are not about it, they are not too much aware about it and they didn't give too much attention on it, but the question always the question about to come from here. So sport medicine, deformities, corrective measures, soft and hard tissue injuries, right। तो यहाँ तक तो लोग पढ़ते हैं, उसके बाद ABC के बारे में नहीं कोई पढ़ता, राइस के बारे में हल्का सा पढ़ते हैं लोग, CPR थेरेपी जो होगी वो मसाज जैसे टेम्पोटमेंट वगैरह हो गया, फिजियोथेरेपी, PNF के बारे में आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि PNF के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स, ठीक है। तो स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बट आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट उसके बारे में वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स आपकी होगी जिसमें डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। अच्छा, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपका, जैसे एक पूछ लेता है कि एक पर्टिकुलर टर्म दे देगा आपको, जैसे फोर्स दे दिया और कॉज ऑफ फोर्स दे दिया, ठीक है। तो इसमें एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो छोटी सी चीज़ है, जैसे काइनेटिक है, काइनेटिक की स्पेलिंग छोटी है काइनेमेटिक से, तो काइनेमेटिक रिलेट करता है फोर्स को डायरेक्टली, और काइनेमेटिक्स वेलोसिटी आपकी हो गई, मतलब फोर्स की वजह से जो भी चीज़ होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो इन सारी चीज़ों को कॉज ऑफ फोर्स पर काम करती है काइनेमेटिक्स, और डायरेक्टली फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है काइनेटिक्स, ठीक है। देन वी विल मूव फॉर द प्लेन एंड एक्सिस। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बात करी हुई है कि प्लेन, 3 प्लेन आपके होते हैं, फिर 3 एक्सिस आपकी होती हैं। एनाटॉमिकल मूवमेंट के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है, मस्कुलर जो
मस्कुलर सिस्टम की क्लास ली थी, फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने इसके बारे में काफ़ी बात करी है, ठीक है। द मेजर मसल्स, ये इसके बारे में मैंने कवर किया हुआ, उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाना नहीं। मेजर मसल्स, बोन की लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे पूछ लेता है हीमर आपको दे देगा, फीमोरिस दे दी आपने, मेटाटार्सल दे दी, तो इनमें वो सीक्वेंस पूछ लेगा कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो है वो उसको अरेंज करिए, ठीक है। एंड मूवमेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब इनमें क्या है, स्ट्रक्चर्स की मूवमेंट, कभी भी पिन्नेट बाइपिन्नेट मसल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप की, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। बाकी अगर आप इनसे जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, मस्कुलर सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, ठीक है, वो सारे के सारे जितने टोटल 11 सिस्टम हमारी बॉडी के होते हैं, उन सारे में से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर रेस्पिरेटरी से, सर्कुलेटरी से, कार्डियोवास्कुलर, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर जो है वो सीधा सीधा जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के टाइम पे जो केमिकल होमियोस्टेसिस का इम्बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट लाइक जॉइंट हमें पढ़ना पड़ेगा, जॉइंट, बोन हो गई, मसल्स, ब्लड, ग्लैंड्स को आप अच्छी तरह से थोड़ा सा पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ठीक है, प्लांट, हार्ट, ठीक है, हार्ट में आपको काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है आपको, सिस्टोलिक डायस्टोलिक मतलब प्रेशर्स के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, तो आर्ट्रियोल प्रेशर के बारे में पूछ लेता है, आर्ट्रियोवेनस, ठीक है, तो लिवर टिश्यूज, मोशन, किडनी, नर्व सिस्टम के बारे में आपका हो गया, तो डिजीज़ इसमें आप न्यूरॉन के बारे में अच्छा खासा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर डिजीज़ आ जाती हैं आपकी, डिजीज़, ऑर्गेन्स, इनका मतलब एक तरह से मिक्सअप टाइप हो गया। ये जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ DSSS के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर काइंड ऑफ सिलेबस that is specifically from the LT grade or the for teacher examination in Uttar Pradesh, right? And after completion of this one, by someday I'll take the class on the detailed description of UP, TGT और PGT syllabus, right? चलिए, तो ये छोटा सा और बचा है, इसको देख लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ हाइट, स्ट्रेंथ, मसल फाइबर, परसेंटेज ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, वाइटल कैपेसिटी, ROM एनर्जी, EMG, ECG, EER, V2 max, ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। फिर इसके बारे में, अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब उससे स्पोर्ट ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, अगर पूछता भी है मिनिमम तो ये समझ लीजिए मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा वो, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब जो फैक्चुअल टाइप के हैं। बाकी कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो आपको काफ़ी मतलब you'll feel really awesome while solving the question of DSSB, right? So this is the final one, this is the practical part. Here you will get the questions from 10 to 15 marks question from here, right? Here what will we do, we will be covering here the training methods, right? Interval training method, forward leg training, continuous training, circuit training, polymetric और हिल ट्रेनिंग। हिल ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज अल्टीट्यूड ट्रेनिंग, राइट। चलिए, तो एथलेटिक्स में क्या क्या कवर करते हैं ये लोग, हर्डल्स, हर्डल्स के बारे में डिटेल पूछ लेता है वो, आपकी हर्डल की हाइट कितनी हो गई, या फिर पर्टिकुलर हर्डल जहाँ पर रखी जाती है उसकी जो कलर क्या होता है उस लेन में इनका, ठीक है। तो बाकी स्टीपल चेज में कितनी वाटर जंप होती हैं, कितनी हर्डल्स रखी जाती हैं, ठीक है, उनका मेजरमेंट हो गया आपका, ठीक। डिकैथलन इवेंट वगैरह आपके हो गए, डिकैथलन और हेप्टाथलन इवेंट। तो डिकैथलन इवेंट जो है उनमें अक्सर पूछ लेता है कि वो स्टार्टिंग किस इवेंट से होता है, लास्ट किस इवेंट से होता है, या फिर वो आपके सीक्वेंस पूछ लेता है, ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से, ठीक। फिर उसके बाद में स्टैगर्स, आपका कौन सा स्टैगर कहाँ पर लगाया जाएगा, या स्टैगर निकालने का जो फॉर्मूला है उसको पूछ लेता है, ठीक। मैराथन की डिस्टेंस आपसे पूछ लेता है कभी कभी, जो काफ़ी मतलब कॉमन है, सारे लोग जानते होंगे उसको। अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो लॉन्ग और शॉर्ट डिस्कस थ्रो हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, ठीक है, या फिर जेवलिन हो गया, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। कोर्ट की डायमेंशंस कभी कभी वो पूछ लेता है, ठीक है। कोर्ट की डायमेंशंस की बात करें, या फिर हम बात करें आपकी इसकी क्या रहता है आपका ये
एक पर्टिकुलर डायमेंशन, एक स्पोर्ट्स की जो स्पेसिफिकेशन होती है, जैसे आपकी बास्केटबॉल की जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या है, हाइट क्या है, या फिर आपकी जो शटल कॉक है, शटल कॉक में फ़ेदर कितने होते हैं, उसकी जो जो बेस होता है उसकी रेडियस कितनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछ लेते हैं। और दूसरा ये क्वेश्चन जो बनता है वो आपका नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछ लेता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है मैं अभी आपको बता रहा था, तो वो यहाँ से पूछ लेता है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्विपमेंट का क्वेश्चन, वो आपका क्रिकेट से टीटी, बास्केटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल मोस्टली इनसे पूछे जाते हैं। अदरवाइज बाकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फाइनली जो है वो टाइम ड्यूरेशन की बात आती है कि एक पर्टिकुलर गेम जो है वो कितने ड्यूरेशन के लिए खेला जाता है, या फिर उसके बीच में ब्रेक, या फिर कोई भी जो टाइम आउट लेना चाहता है कोई भी कप्तान या प्लेयर, तो किस तरह से, या प्लेयर स्वैपिंग है तो वो किस तरह से होती है, तो इसके बारे में मतलब क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। तो ये जो था वो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में था कि किस तरह से मतलब क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड पेपर, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको फर्स्ट पेपर के बारे में भी बताऊं, तो मैं सोचता हूँ या तो अगली क्लास, चलो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहीं पे, तो उसको आई होप दैट कि आपको वो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए जैसे इसमें मतलब 20-20 नंबर के अपने जो अलग 5 सेक्शन रहते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन क्या रहता है, जनरल अवेयरनेस का रहता है। और जनरल अवेयरनेस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक आते हैं, हिस्ट्री हो गई आपकी, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिलेंगे, इकोनॉमिक्स आपकी हो गई, एवरीडे साइंस और जो साइंटिफिक रिसर्चेस जैसे नोबेल पुरस्कार वगैरह हो गए, तो उस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी में आप देखिए कि लगभग ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक छोड़ के बाकी सारे के सारे टॉपिक आपको मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको एनालॉजी, सिमिलरिटीज़ वगैरह जो रहती हैं उसमें क्वेश्चन, आपको डिफरेंसेस के बारे में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। विजुअल मेमोरी आपका रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन इसमें रहेगा, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग आपको मिलेगी, वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, मतलब एक कॉमन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उनको बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। इसमें सिंपलीफिकेशन आता है, आपको सरलीकरण जो सिंपल करना रहता है। दूसरा डेसिमल्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको सिंपल जोड़ना उसमें रहता है, ठीक है। डीआई के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब हर क्वेश्चन में डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपको मिले ये ज़रूरी नहीं है। फ्रिक्शन से क्वेश्चन आपको मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ काफ़ी ईजी है, उससे क्वेश्चन आपके आते हैं। रेशियो से क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से मतलब कम ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर सिंपल इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मेंसुरेशन इसमें आता है, टाइम एंड वर्क आता है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो है वो हार्ड आपके नहीं होते हैं, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन हो गए आपके। बाकी वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई काम दिया है तो 10 लोग 5 घंटे काम करके एक पर्टिकुलर काम कर लेते हैं, तो बाकी 2 लोग कितने घंटे काम करके उतना काम करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाते हैं। इंग्लिश में काफ़ी थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन भी आते हैं ठीक है। और बाकी इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा इजी है DSSB के लिए। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो इसमें मतलब बेसिकली अगर बोला जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन 2 ही चीज़ें इसमें आती हैं। इसके पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा इसमें, सेंटेंस करेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे उसमें दे देते हैं आपको 2-3-4 ऑप्शन मिलेंगे कि कौन सा जो है वो सेंटेंस जो कौन सा पार्ट सेंटेंस का वो सही नहीं है, ठीक है।
एरर स्पॉटिंग आ जाएगी आपको, स्पेलिंग एरर टाइप का, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलेगा, और इडियम और फ्रेजेस आपको मिलेंगे। इवन दैट क्लाउज भी पूछता है यहाँ पे, मतलब नहीं दिया हुआ है तो क्लाउज भी पूछता है। और कभी कभी जो पीआरटी के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें आप देखेंगे तो क्लाउज और आपका प्रोनाउन और नाउन, इनसे काफ़ी क्वेश्चन वो पूछता है। अब बात आती है हिंदी की, तो हिंदी का पेपर भी मतलब अच्छा खासा पूछ लेता है हिंदी में। हिंदी में आपका गद्यांश आपको मिल जाते हैं, अलंकार और समास, विग्रह, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति, पर्यायवाची, उपसर्ग और प्रत्यय आपको मिलते हैं, संधि विच्छेद, रस छंद, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वर्तनी शुद्धि के लिए भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछता है, और वाक्यों में जो त्रुटि रहती है, त्रुटि से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इस तरह से ये टोटल सिलेबस था। अगर आप देखें तो इसमें 2 पोर्शन रहते हैं। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके, और 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके पार्ट 2 में, और 120 मिनट में आपको करना है। तो टाइम मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इसमें। अगर आप ज़रा से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे किसी भी पोर्शन को, तो दूसरे पोर्शन को आप लूज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ था, वो था कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं। तो हम इस पे बात कर रहे थे फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और आप अच्छी तरह से मतलब अपनी जो स्टडी आपकी चल रही है उसको बाइफरफिएट कर पाएंगे कि किस पर्टिकुलर एरिया को हमें अच्छे खासा पढ़ना है, ठीक है। कौन सा एरिया जो है वो ज़्यादा वेटेज देता है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।